नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया और शहर जिले की तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएंगे, पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं आज की सुर्खियां। मोरबी हादसा भाजपा सरकार की देन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा के आरोप। करजन में राजनीतिक दलों के खिलाफ लगे बैनर, गांव में प्रवेश पर लगाई रोक। और वडोदरा के सांवली में कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल, कमजोर पड़ रही कांग्रेस सख्ते में। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकोट पहुंचे और मोरबी में टूटे झूलते पुल की दुर्घटना का आरोप भाजपा सरकार पर मंडा। विधानसभा चुनाव में अब बस बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में सभी पार्टियां पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं और एक दूसरे पर अलग अलग आरोप मंडे जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकोट पहुंचे और उन्होंने आयोजित की पत्रकार परिषद में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने से पूर्व जनता मोरबी के पुल की दुर्घटना को याद कर ले। गुजरात का विकास मॉडल अब गुजरात 2C मॉडल का उदाहरण बन गया है। 2C यानी कमीशन और करप्शन। मोरबी हादसे के मृतकों के परिवारजनों को सहायता देने की घोषणा की गई, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारी मांग है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की सहायता की जाए और इस 1 करोड़ में से आधी रकम ओरेवा कंपनी के पास से वसूली जाए। आलोक शर्मा ने राजकोट में लगे बैनर्स पर भी टिप्पणी की। उन्होंने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। साथियों, 2 विषयों पर आज हम मुख्य तौर पर कंसंट्रेट करना चाहेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि गुजरात में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी जो केवल गुजरात या पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई। और दुर्भाग्य कि यहाँ की सरकार ने उसके ऊपर जिस तरह से लीपापोती करने का काम किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी 2 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई इस मोरबी मैटर की चल रही थी। मोरबी में जो हुआ उसके हालत ये है कि मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने जो हाई कोर्ट के समक्ष आए हैं, कुछ लोग आप साथी उनसे अवगत होंगे, कुछ नए तथ्य भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। इस सरकार में इतनी संवेदनहीनता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी को जो नोटिस दिया गया, उस नोटिस तक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी ने रिसीव नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है पहले दिन से कि मुख्य आरोपी को बचाया जा रहा है, उसका पहला सबूत आया एफआईआर कि एफआईआर में ये तो सब जानते ही हैं कि ओरेवा कंपनी का ब्रिजेस से, टनल से, रोड से, कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं था। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जिस तरह से ठेका दिया गया, चलिए गलती हुई। उसके बाद कम से कम जिन लोगों ने गलती की, जिन लोगों ने एक्ट ऑफ फ्रॉड किया, उन लोगों को सजा तो मिलनी चाहिए। क्या गुजरात की जनता इस बात के लिए भी हकदार नहीं है कि उनको न्याय मिले? क्या वो जो 135 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उसमें क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आज तमाम सवाल सामने आए। सबसे पहला सवाल कि जो हाईकोर्ट की टिप्पणी है, इसमें जिस तरह की शब्दावली का मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वो 2 टिप्पणियों के ऊपर मैं केवल आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। पहला, उन्होंने कहा है दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। अभी भी सरकार जो है वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। दूसरा, डीएम के लिए कहा गया है कि जिस समय पर ठेका दिया गया, आर्म ट्विस्टिंग हुई है। यह हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, कांग्रेस पार्टी की नहीं। हम बार बार कह रहे हैं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड था ये। और अब तो जो हमने कहा वो सब कुछ पूरी तरह से सब लोगों के सामने आ गया है।
ये जो भ्रष्टाचार का जो नेक्सस है, ये जो 2C मॉडल है, कमीशन और करप्शन का जो 2C का जो भाजपा का मॉडल है, ये अभी से शुरू नहीं हुआ, ये 2007-8 से शुरू हुआ, जिस समय पर नरेंद्र मोदी भाई यहां पर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये पहली बार ठेका उस समय पर दिया गया एक ऐसी कंपनी को जिसने स्वयं कॉन्ट्रैक्ट बनवाया 1.25 पेज का केवल, जिसके वकील भी खुद के थे, जिसका पैसा भी खुद का था, जो कमाई भी खुद कर रही थी, जिसकी पुलिस भी थी, जिसकी कॉरपोरेशन भी थी, जिसकी सरकार भी थी। केवल और केवल जनता के जो हिस्से में आया वो केवल मौत आई। और दुर्भाग्य कि जो मेन एक्यूज्ड है, जो मुख्य आरोपी है, वो व्यक्ति ना तो पुलिस की गिरफ्त में है, ना उसका नाम FIR में है। हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई और पुलिस ने स्पष्ट कहा है कि हमने अभी तक उसको नोटिस नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं जयसुख पटेल का बीजेपी के किस किस बड़े लीडर से किस किस तरह का नाता है, किससे पारिवारिक संबंध हैं। आज हम भाजपा की पूरी सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या इतनी मौतों के बाद भी आपको कोई नैतिक अधिकार है इस सरकार में रहने का? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो रूल 263 में हाईकोर्ट पूछ रहा है कि इसको अभी तक भंग क्यों नहीं किया गया, क्या भंग करने के लिए नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आज पूरे देश की जनता और खास तौर पर गुजरात की जनता ये जानना चाहती है कि ये सरकार इतनी संवेदनहीन क्यों है। क्या सरकार में किसी ने जिम्मेवारी ली? क्या सरकार में से एक रेजिग्नेशन आया? क्या सरकार में से किसी ने यह माना कि हां मेरी गलती थी, मैं माफी मांगता हूं? केवल लीपापोती का पहला चरण जिस तरह से FIR लीक की गई वो पूरी तरह से बचाव की लीक की गई। दूसरा चरण एक हवा में SIT बनाई गई। आप पत्रकार बंधुओं को मालूम होगा वो SIT का ऑर्डर हमें तो मिला नहीं, शायद आप लोगों को कहीं मिला हो तो जरूर हम आपसे चाहेंगे। वो DM ने बनाई, PM ने बनाई, CM ने बनाई, किसने बनाई वो SIT? और उस SIT का आज क्या स्टैंड है? क्या हाईकोर्ट के सुमोटो लेने के बाद वो SIT स्टैंड कर भी रही है कि SIT नहीं है? 5 लोग, जिसमें कुछ अधिकारी, एक इंजीनियर प्रोफेसर, जो सबके सब पिट्ठू हैं इस सरकार के, क्या वो जांच करेंगे? जो अधिकारी CM के फोन पर आने पर एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, क्या वो CM के खिलाफ जांच करेगा? क्योंकि CM संबद्ध मंत्री हैं, CM इज द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। तो क्या वो अधिकारी CM की जांच करने के हिम्मत जुटा पाएंगे? हमने उच्चतम न्यायालय के सामने भी, समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हमने निवेदन किया था कि जो ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, जिसमें आर्म ट्विस्ट करके जो कॉन्ट्रैक्ट MOU बनाया गया, जिसमें से तमाम प्रोविजंस वो हटा दिए गए, पेनल्टी वाले क्लॉज हटा दिए गए, इसमें कौन कौन जिम्मेदार है? क्या गुजरात की जनता 135 मौतों के बाद भी क्या अपने हक के लिए खामोश रहेगी? आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि जब भी आप जाएं, जब भी वोट डालने जाएं, तो इस मोरबी के पुल को जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये जो भाजपा का गुजरात मॉडल है, जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से पिछले 22-27 वर्षों तक ठगा गया है, जिस तरह से गुमराह किया गया है पूरी तरह से, मुझे लगता है कि ये जो भी व्यक्ति देखेगा इस पुल को, यही गुजरात का भ्रष्टाचार का 2C मॉडल है। कमीशन और करप्शन, अपने मित्रों को, अपने धनाढ़ मित्रों को रेवड़ियां बांटी जाती हैं। मोदी जी को बड़ा शब्द ये फेमस है, और हाई कोर्ट ने एक वर्ड यूज किया है, तोहफा। मैं हिंदी में बता रहा हूं, मोदी सरकार ने, यहां की भाजपा सरकार ने ओरेवा कंपनी को एक तोहफा दिया था। ये तोहफा शब्द आज के हाई कोर्ट के ऑर्डर में है, कल के। तोहफा किसने दिया, तोहफा क्यों दिया, और तोहफा देने के पीछे क्या मिला, कमीशन किसने खाया, इसकी जांच होनी चाहिए।
वडोदरा की करजण के माकण गांव में विकास के अभाव में राजनीतिक दलों का चुनाव बहिष्कार सामने आया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव 2022 का माहौल गर्माता जा रहा है। सभी शहर जिला में जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। वहीं वडोदरा की करजण विधानसभा सीट अंतर्गत आने वाले माकण गांव में ग्रामजनों का रोष देखने मिल रहा है। ग्रामजनों ने चुनाव बहिष्कार करते हुए राजनीतिक दलों के गांव में प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव वालों ने बैनर पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या अन्य दलों को प्रचार के लिए गांव में नहीं आने के निर्देश दिए हैं। दरअसल यहां सड़क, स्मशान, पंचायत भवन जैसे विभिन्न विकास कार्यों की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि और प्रशासन है कि सुनवाई के लिए तैयार नहीं है। विकास कार्यों के अभाव में परेशान हो रही जनता ने चुनाव के ऐन मौके पर राजनीतिक दलों का बहिष्कार कर अपना रोष जताया है। सांवली 135 विधानसभा मध्य विस्तार में चुनाव प्रचार को लेकर वातावरण गरमाया हुआ है। इसी बीच सांवली के कांग्रेस के 2 नेता और उनके समर्थकों के भाजपा में जुड़ने से कांग्रेस सकते में है। 135 विधानसभा मतदार में इन दिनों यहां के उम्मीदवार केतन इनामदार के चुनाव प्रचार को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में कल दिशा तहसील के बरसड़ा की प्रचार सभा में कांग्रेस के 3 टन के पूर्व प्रमुख दलपत सिंह परमार, रिसा तालुका पंचायत की पूर्व प्रमुख संगीताबेन परमार समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केतन इनामदार के हाथों केसरिया खेस पहना और भाजपा में जुड़ गए। वहीं आज वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी और भाजपा उम्मीदवार केतन इनामदार की अध्यक्षता में पिरोड़ गांव की भाजपा की प्रचार सभा में पहुंचे, जिसमें शामली तहसील कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख और क्षत्रिय अग्रणी मंजूसर के विजय सिंह वाघेला को कांग्रेस द्वारा टिकट न दिए जाने पर अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी संख्या में भाजपा के आला नेताओं के हाथों केसरिया खेस पहना और भाजपा में जुड़ गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान वडोदरा में भी चुनाव प्रचार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार पूरे जोरों पर चलाया जा रहा है। भाजपा के प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात आने वाले हैं। ऐसे में वडोदरा दौरे की भी संभावनाएं बन रही हैं, जिसकी जानकारी मिलते ही वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह समेत के उच्च अधिकारियों ने नवलखी मैदान का दौरा किया। यहाँ हेलीपैड बनाने से लेकर सभा स्थल की सुरक्षा इत्यादि का मुआयना किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर पुलिस हरकत में आ गई है। भावनगर पश्चिम से दावेदारी कर रहे भाजपा के जीतू वाघाणी के चुनाव प्रचार के लिए आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा से जुड़े हैं। गुजरात के भावनगर की पश्चिम विधानसभा 105 से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जीतू वाघाणी दावेदारी कर रहे हैं। जीतू वाघाणी के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोला। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो वर्तमान में भारत में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भारत को तोड़ने का पाप किया है। भारत तोड़ने का पाप और अपराध किया तो कांग्रेस ने किया। और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। 370 किसने लगाई? एक देश पर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान, किसने ये व्यवस्था की? कांग्रेस ने। और तब हमारे नेता जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के घुसे कश्मीर में और उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, धारा 370 समाप्त करो। लोग कहते थे धारा 370 कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन धन्य नरेंद्र भाई, अमित शाह जी, मेरे बहन और भाइयों, केजरीवाल आएगा, कांग्रेसी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जातिवाद फैलाएगा। फंसोगे तो नहीं, फंसना बसता नहीं है, इनको समझ लेना। ये जीतू भाई बैठे, मुझे गर्व है ये ऐसे कार्यकर्ता है। 147 करोड़ के खर्चे से बोर तालाब यानी गौरी शंकर सरोवर में मां नर्मदा का नीर गुजरात सरकार की 100 योजना से लेते हैं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीतू वाघाणी के समर्थन में भावनगर पश्चिम में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। भावनगर की जनता से विधानसभा चुनाव में जीतू वाघाणी को जंगी बहुमत से वोट देकर जिताने की भी अपील की गई। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि भावनगर वालों को ज्यादा मुफ्त देने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं है। 4 सभाएं हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अद्भुत जन समर्थन देखा। नरेंद्र भाई के लिए श्रद्धा, प्यार और विश्वास। नरेंद्र भाई जनता के दिलों में बसे। आज गुजरात का जो विकास हुआ है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात का अभूतपूर्व विकास किया है। आज विकास बोल रहा है, जन कल्याण बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड वोट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मोदी जी सचमुच में कल्प वृक्ष है। मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए विकास और जन कल्याण की योजनाएं जो जरूरी होती है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जनता को मिलती है। अब केजरीवाल, कांग्रेस जिनने भारत तोड़ा, वो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। अगर मोदी जी कल्प वृक्ष है तो केजरीवाल कांटे हैं बबूल के पेड़ के, और राहुल गांधी जी नींदा है जो खरपतवार लग जाती है। ये विकास नहीं कर सकते जी। इनकी सरकार जब थी तब नहीं किया। केजरीवाल जहां है वहां कुछ नहीं कर पा रहे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार विकास करेगी, और गुजरात की जनता विकास के साथ खड़ी है। यहां भी जीतू भाई भारी बहुमत से जीतेंगे। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा में वार्ड नंबर 1 छाणी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बालकृष्ण शुक्ला ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बालकृष्ण शुक्ल लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अलग अलग इलाकों में उनके चुनाव कार्यालय का प्रारंभ भी हो रहा है। इसी क्रम में छाणी में कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर वडोदरा सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर महामंत्री सुनील सोलंकी और राजेश आयरे मौजूद रहे। इसी के साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज छानी विस्तार में वार्ड नंबर 1 के कार्यालय का शुभारंभ किया है। हमारे साथ उद्घाटन के लिए उद्घाटक हमारे श्रीमती रंजनबेन भट्ट साहब, हमारे सांसद यहाँ उपस्थित है। उसके साथ साथ जिन्होंने पार्टी का सिंचन किया है, पार्टी को बड़ा किया है, ऐसे हमारे सभी नेतागण, हमारे भरत बिशा साहब, हमारे सतीश पटेल साहब, हमारे जितेंद्र पटेल साहब, और उसके साथ साथ इस गांव के सभी बड़े जो गणमान्य नेतागण हैं, सभी सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, वो भी सब यहाँ आए हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि गांव के लोगों ने जिस उत्साह से हमारा स्वागत किया है, मुझे 100% खातरी है कि ये उत्साह 5 तारीख को मतदान में परिवर्तित होगा और काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें यहाँ से मत मिलेगी और जंगी बहुमती से हम जीतेंगे। रावपुरा विधानसभाના ઉમેદવાર આદરણીય બાળકૃષ્ણભાઈને આશીર્વાદ આપવાના છે। જંગી બહુમતીથી અમે મતદાન કરવાના છે। તો સાથે સાથે કાર્યકર્તાએ કમિટમેન્ટ સાથે બાળુભાઈને કીધું છે, ભાઈ આપ આગે બઢો, રાવપુરા વિધાનસભાના તમામ કાર્યકર્તા આપની સાથે છે, મતદારો આપની સાથે છે। આપના માધ્યમથી હું તમામ મતદારોને વિનંતી કરું છું, આવો, લોકશાહીનું પર્વ એટલે મતદાન। રાવપુરા વિધાનસભાના લોકપ્રિય ઉમેદવાર આદરણીય બાળકૃષ્ણભાઈ શુક્લને આપણે 5 તારીખે જંગી બહુમતી મતદાન કરીએ અને દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને આશીર્વાદ આપીએ। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के बाद बालकृष्ण शुक्ल ने इस इलाके में रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया। खुली जीप में सवार होकर बालकृष्ण शुक्ल ने कई इलाकों में घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल को वोट करने की मतदाताओं से अपील की। इस दौरान जगह जगह उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफ होटल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी
फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब बिरयानी करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब बिरयानी करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में अकोटा विधानसभा से इस बार चैतन्य देसाई को टिकट दिया गया है। चैतन्य देसाई इन दिनों इस सीट को जीतने के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात के सभी शहर जिलों में इन दिनों जगह जगह राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। नामांकन दर्ज हो चुके हैं और ऐसे में अब प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन और रैली शुरू कर दी है। वडोदरा की अकोटा विधानसभा से दावेदारी कर रहे भारतीय जनता पार्टी के चैतन्य देसाई भी इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में लोगों के घर घर जाकर वोट देने की अपील चैतन्य देसाई ने की। इस मौके पर लोगों का खूब समर्थन उन्हें हासिल हुआ। स्थानीय निवासियों ने गर्मजोशी के साथ चैतन्य देसाई का स्वागत करते हुए उन्हें फूलों की माला पहनाकर जीत की शुभकामनाएं भी दी। हम लोगों की फेरनियाँ शुरू हुई है भीमनाथ मंदिर से। ये हमारे विस्तार का थोड़ा बीच का भाग है, 12 नंबर का वार्ड है और यहाँ से हम नवनगर तक करेंगे हमारा कैंपेन। भाई देखो, ये स्लम विस्तार नहीं है, हमारी सेवा बस्ती है, पहले तो आपको बता दूं। और यहाँ पर मुद्दे काफ़ी है और पिछले काफ़ी सालों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन जीत के आती है। काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं और उन्होंने अनगिनत काम किए हुए, जिस वजह से ज़्यादा मुद्दे इस बार है नहीं। प्रजा में जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो तो होने ही चाहिए। अगर काम नहीं कहेंगी प्रजा तो हम पहुँचेंगे कैसे उन तक। तो ये तो दौर चलता ही रहेगा, काम आते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। बूंद थैलेसीमिया फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वर्ष 2019 में बीटा थैलेसीमिया मेजर के मरीज अंशुल गोयल ने सामाजिक सेवा संस्था बूंद थैलेसीमिया फाउंडेशन की स्थापना की। इस बीमारी से पीड़ित होने के कारण वे अपने ही जैसे लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अंशुल गोयल MSU से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे हैं।
इस संस्था द्वारा थैलेसीमिया निवारण के लिए जागृति कार्यक्रम किए जाते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर के पार्टनर ब्लड बैंक श्री जलाराम ब्लड बैंक, समर्थक अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट और फ्यूचर ग्रुप का साथ मिला है। यह रक्तदान शिविर रोजरी स्कूल में आयोजित किया गया। आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन बूंद थैलेसीमिया फाउंडेशन द्वारा किया गया है और ये महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर में किया गया है। इसमें साथी सपोर्टर्स, वी आर द फ्यूचर ग्रुप और अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। अभी तक लगभग 55 डोनर्स आए हैं, जिनमें से 45-46 डोनर्स का कलेक्ट हुआ है ब्लड, एंड हम होप कर रहे हैं मे बी और डोनर्स का टर्न अप हो। ये डोनेशन कैंप इसलिए रखा गया है क्योंकि थैलेसेमिक मेजर और हेमोफीलिया सिकल सेल्स के पेशेंट्स को हर 15 से 20 दिन ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें शॉर्टेज ना हो ब्लड बैंक्स में, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमने ये कैंप रखा है। मंदसौर में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। अब तक का यह 5वां मामला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पिछले 6 महीनों में यह 5वां मामला है। मंदसौर के गुना जिले के कुंभराज में रहने वाली 19 वर्षीय नाजनीन बानो धर्म परिवर्तन कर नैन्सी गोस्वामी बनी है। टिकटॉक पर पसंद आए 22 वर्षीय कॉमर्स के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट युवक दीपक गोस्वामी के साथ ऐप के जरिए हुई दोस्ती प्यार में बदल गई और उसने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया और अब वह विवाह के बंधन में बंध गए हैं। जफर शेख के सनातन धर्म अपनाकर घर वापसी कर चैतन्य सिंह बनने के बाद धर्म परिवर्तन के चारों मामलों में जफर शेख की भूमिका अहम मानी जा रही है। दीपक गोस्वामी और नाजमीन बानो गुना के रहने वाले हैं। इनके पिता ने भी कुछ दिन पहले मुझसे संपर्क किया था। ये दोनों 6 महीने पहले घर से कहीं चले गए हैं। अब इनके संपर्क में आए हैं। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है। लड़की सनातन धर्म अपनाना चाहती है और इनका विवाह भी वैदिक पद्धति से करवाना है। ये लोग मंदसौर आए, इसके बाद गायत्री शक्तिपीठ में सारे संस्कार हुए। नाजमीन अब नैन्सी गोस्वामी के नाम से जानी जाएगी। यहाँ इनका वैदिक पद्धति से सारे संस्कार हुए और अब विवाह भी संपन्न हो रहा है। स्वेच्छा से बच्ची ने सनातन धर्म अपनाया है और उसी की इच्छा से यहाँ वैदिक पद्धति से पूरा विवाह संपन्न हो रहा है। लड़के का पूरा परिवार उन्होंने अपनाया है उस बच्ची को और यहाँ पूरा ससम्मान उसको परिवार अपने साथ में रखने को तैयार है। लड़की के माता-पिता कितने धर्म परिवर्तन कर रखे हैं? मैं ये 24वां है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम सामने आएंगे तो सुरक्षा को लेकर कुछ खतरा उनके साथ हो सकता है। मंदसौर के अंदर ये 5वां मामला है और हमारी टीम जो है पूरे देश में काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने गुजरात के कच्छ के मौलाना जो 34 वर्षों से बच्चों को इस्लामी शिक्षा दे रहे थे, उनकी हमने घर वापसी करवाई और अब मौलाना साहब गीता पढ़ाएंगे। लड़की के माता पिता की तरफ से कोई बयान है संदेश? लड़की के माता पिता ने तो रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। यहाँ पूरी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है आज, और अब वहाँ गुना पुलिस को सारे दस्तावेज दे दिए जाएंगे। अब किसी भी प्रकार से न तो इनको पुलिस परेशान करेगी और ना ही लड़की के परिवार वाले इनके साथ कोई जबरदस्ती कर सकते हैं। मैं कुंभराज का रहने वाला हूँ, जो कि जिला गुना में आता है, तहसील कुंभराज, और हमने दोनों ने मंदसौर में आकर पूरी विधि विधान से इन्होंने खुद धर्म चेंज करके पूरे हिंदू तेज के साथ हम दोनों की शादी हो गई है। हाँ, और हम लोग 2019 से बात करते हैं। तो कहाँ मिले थे आप? हम कुंभराज में मिले थे, जो कि इन्होंने टिकटॉक पर मुझे मैसेज किया था। इन्होंने मैसेज किया था, तो हमारी बातचीत होती रही। हम दोनों का मतलब प्रेम प्रसाद बढ़ गया। इसके बाद इन्होंने कुछ साल बाद इनके घर वाले टॉर्चर करने लगे, तो इन्होंने मुझसे बोला कि मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। मैंने इनसे बोला मैं हिंदू हूँ और आप मुस्लिम हो, तो इन्होंने बोला मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी, इसके बाद शादी कर लेंगे अपन। मैंने बोला चलो ठीक है। इसके बाद इनको साथ में हम दोनों साथ में आ गए। बहुत अधिक इस विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से सूचनाएं रोज मिल ही रही है। परसों एक
श्रद्धा के 35 टुकड़े की खबर आई। कल एक बालिका की लखनऊ में 4 मंजिला इमारत से फेंक दी गई है। आज खबर आई है किसी के 5 टुकड़े फिर हो गए हैं। तो चाहे बालिका किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, कौन सी ऐसी कन्या है दुनिया में जो अपना कत्ल करवाना चाहती है या अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती? ऐसा कौन है दुनिया में जो अपने घर जाना नहीं चाहता? हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है, केवल उसे बोध हो जाए कि ये मेरा घर नहीं है। तो ये धर्म परिवर्तन तो नहीं है, ये घर वापसी है। उसे बोध हुआ, उसे पता चला कि सनातन धर्म जो है एक कोई प्रतिबंधात्मक धर्म नहीं है, ये स्वतंत्र जीवन शैली है जहाँ बड़े आनंद से सब लोग रह सकते हैं। इसलिए गुना जिले से संबंधित ये बालिका है और उसने जो है बोध होने के बाद, समझ होने के बाद, परिपक्वता आने के पश्चात ये निर्णय लिया कि जहाँ आनंद नहीं है, जहाँ सुकून नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ हम लोग नहीं रहेंगे। और वो बड़े प्रेम वाले धर्म को ढूंढ रही है, बड़े चैन सुख से जहाँ रह सके ऐसे स्थान को ढूंढ रही है। तब उसे ध्यान आया कि यह सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ 3 तलाक में तलाक होने वाला नहीं है, यह 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की बात करता है। मुलाकात टिकटॉक पर हुई थी फर्स्ट टाइम पे, जब टिकटॉक चलाता ना, जब उस टाइम पे बात हुई थी, हमारी मुलाकात हुई, पहचान हुई। फिर मैंने इनको आगे से मैसेज किया, फिर कॉल की, हमारी आगे से आगे फिर बात बढ़ी। फिर इन्हों को मैंने उनसे कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ। इन्होंने बोला कि तुम मुस्लिम हो, तुम अपना लोगी? तो मैंने बोला मैं कि हाँ मैं हिंदू धर्म अपनाने चाहती हूँ, आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। गायत्री परिवार में आके मंदसौर में मैंने हिंदू धर्म अपनाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने मतलब हिंदू धर्म अपनाया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा कांग्रेस ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि की। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है। 19 नवंबर 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में हुआ था। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा हमेशा अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं। पंडित नेहरू के बाद इंदिरा ने पिता की राजनीतिक विरासत संभाली और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने अपनी सरकार में बहुत ही दमदार और बड़े फैसले लिए। इंदिरा गांधी के ये फैसले इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं। इस तरह एक महिला देश की आयरन लेडी बन गई। जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा कांग्रेस द्वारा कांग्रेस कार्यालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कार्यकारी अध्यक्ष भीखाभाई रबारी, कांग्रेस नेता चिराग जवेरी समेत के नेताओं की उपस्थिति रही। દેશના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન જેમને આયર્ન લેડી તરીકે આખા દેશમાં અને વિશ્વમાં ઓળખવામાં આવે છે એવા સ્વર્ગીય ઇન્દિરાજી ગાંધીની આજે જન્મજયંતિ અને સાથે સાથે ખૂબ લડી મર્દાની वो तो ઝાંસી વાલી રાણી थी એવા રાણી લક્ષ્મીબાઈની પણ આજે જન્મજયંતિ। 2 મહાન મહિલાઓ જેમને આ દેશ માટે યોગદાન આપ્યું। એક ઝાંસીની રાણી કે જે અંગ્રેજો સામે લડાઈ લડી યુદ્ધના મેદાનમાં શહાદત વળી અને એક ઇન્દિરા ગાંધી કે જેમને આ દેશ આઝાદ થયા બાદ જે દેશમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે વિકાસના કામો થયા છે, જેમને આપણે એક આધુનિક ભારતના પ્રણેતા પણ કહી શકીએ। આજે શ્વેત ક્રાંતિ હોય, હરિત ક્રાંતિ હોય, મહિલાઓની વાત હોય, દેશના વિકાસની વાત હોય, આ તમામ મોરચે ઇન્દિરાજી ગાંધીએ આ દેશને ઘણું બધું આપ્યું છે, એમનું બહુ મોટું યોગદાન છે। આજે એમની જન્મજયંતિએ સમગ્ર કોંગ્રેસ પરિવાર તરફથી એમને નમન કરવામાં આવે છે, એમને પુષ્પાંજલિ કરીને એમને યાદ કરવામાં આવે છે। वडोदरा की वाघोडिया विधानसभा में कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे सत्यजीत सिंह गायकवाड़ इन दिनों गांव-गांव में घूमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों शोरों पर है। वडोदरा जिला की वाघोडिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से सत्यजीत सिंह गायकवाड़ दावेदारी कर रहे हैं। सत्यजीत सिंह गायकवाड़ पहले भी इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने उन्हें हार मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वाघोडिया विधानसभा से मधु श्रीवास्तव को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में यहाँ की जंग काफी दिलचस्प हो गई है। इसी बीच सत्यजीत सिंह गायकवाड़ लोगों के बीच जाकर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन में परिवर्तन की उम्मीद लगाते हुए मतदाताओं से पंजे पर वोट करने की अपील सत्यजीत सिंह गायकवाड़ द्वारा की जा रही है। भावनगर के महुआ तहसील के भाजपा उम्मीदवार का चालू कार्यक्रम के दौरान ही सो जाने का वीडियो वायरल हो रहा है।
भावनगर महुआ विधानसभा 99 के उम्मीदवार शिवाभाई गोहिल के समर्थन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रचार के लिए आए थे। उनके भाषण के दौरान ही भाजपा उम्मीदवार शिवाभाई गोहिल झपकी लेते हुए नजर आए। भावनगर के सांसद द्वारा उनका नाम स्टेज से बोले जाने पर वे अचानक ही जाग गए। उनको सोते हुए देख सभी चौंक पड़े थे। यह वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। भावनगर शहर पश्चिम के उम्मीदवार जीतू वाघानी ने आज अपने मत विस्तार में प्रचार कार्य का श्री गणेश किया। भावनगर शहर पश्चिम विधानसभा बैठक 105 के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतू वाघानी ने आज से अपने मत क्षेत्र में प्रचार कार्य की जोरों शोरों से शुरुआत कर दी है। शहर के वड़वा विस्तार में आज अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ उन्होंने बाइक और कार रैली के स्वरूप में जनसंपर्क किया। अभी हाल ही में जीतू वाघानी के सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के उम्मीदवार किशोर सिंह गोहिल ने घोषणा की थी कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो उनके विधायक पद के लिए मिलता वेतन, तमाम लाभ गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। इसी घोषणा के सामने जीतू वाघानी ने आज प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सेवा करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने आज तक कल्याणकारी नीति का कभी उपयोग ही नहीं किया, जबकि भाजपा ने जनता के बीच रहकर विकास कार्य किए हैं। जीतू वाघानी ने जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किए। लोक संपर्क અને લોકોની વચ્ચે રહેવું ભારતીય જનતા પાર્ટીની પરંપરા છે ને એટલા માટે જ 28 વર્ષથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને શાસન એ રાજ્યમાં જનતાએ આપ્યું છે। એમના પ્રશ્નો, એમની સમસ્યા અને જ્યારે લડતા હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે લોકમત લેવા માટે લોકોનો સંપર્ક અને અમારી વાત એ બંને લઈને જતા હોઈએ છીએ। ગુજરાત રાજ્ય, ભાવનગર પશ્ચિમ ને ભાવનગર જિલ્લો પણ જનતાના આશીર્વાદથી જીતી રહ્યો છે। આપ સૌ પણ જોઈ રહ્યા છો ઉત્સાહભેરના વાતાવરણની અંદર હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ મોટો આવકાર એ મળી રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીની જીત એટલે જનતાની જીત છે, સેવાની જીત છે, વિકાસની જીત છે અને મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભરોસો છે કે પશ્ચિમ અને ગુજરાત આખો જનતા જનાર્દન જીતાડવા જઈ રહી છે। લોકોની વચ્ચે રહીને લોકસંપર્ક કરીને લોકોના આશીર્વાદ લેવા માટે અમે નીકળ્યા છીએ। ધન્યવાદ। ભારતીય જનતા પાર્ટી એ સેવાના ભાવથી કામ કરી રહી છે। મારા મત વિસ્તારમાં સરકારી સ્કૂલોની અંદર વર્ષોથી પતંગો વિતરણ કરવાનો કાર્યક્રમ હોય મારી ટીમ દ્વારા કે અન્ય શિક્ષણ માટેની બાબતો હોય, રાજ્ય જનતાને હું એ બધા જ સેવાના કામો એ કોઈ કરવાના કહેવાના ના હોય, जनता जनार्दन पोते स्वीकारे कि ना सेवाना कामों थई रह्या छे। मारे मन गरीब कल्याणकारी नीतिओ गरीब विस्तारनी अंदर कांग्रेसे क्यारे कोई वस्तु करी नथी। भारतीय जनता पार्टी अमे सौए साथे मळीने ए जनताना आशीर्वाद लीधा छे, विकास कर्यो छे ने ज्यां जेवी जरूर पड़े त्यां बधी ज वस्तु दरेक बाबतो दरेक वस्तु कहेवानी न होय केटलाय लोकोने केटली रीते भारतीय जनता पार्टी द्वारा उपयोगी थता होय। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर सुप्रसिद्ध गायक कलाकार आशीष मराठा रंग जमाएंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पिछले करीब 60 सालों से अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का मेला लगता है। इस बार यह 60वां मेला है। इस मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर कलाकारों द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी जाती है। इसी कड़ी में 22 नवंबर मंगलवार को बॉलीवुड नाइट में द वॉइस ऑफ मंदसौर सुप्रसिद्ध गायक आशीष मराठा और अंकित मिश्रा उनकी टीम द्वारा मेले में रंगमंच पर शानदार प्रस्तुति देंगे। मंदसौर स्वच्छता अभियान के लिए आशीष मराठा द्वारा गाया गया मंदसौर बनेगा नंबर 1 गीत भी काफी लोकप्रिय है। इसी के साथ इंदौर के शानदार कॉमेडियन कलाकार दीपक नीमा लोगों को भरपूर हंसाएंगे। भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के 60वें भव्य मेले में सांस्कृतिक रंगमंच पर
22 नवंबर को आशीष मराठा बॉलीवुड नाइट इवेंट का जो आयोजन किया जा रहा है, सभी मंदसौर शहरवासियों और जितने भी आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सभी से मैं निवेदन करता हूं अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ये जो म्यूज़िकल नाइट है इसको सफल बनाएं। हमेशा से मुझे मंदसौर का प्यार बहुत मिलता आया है, आप सभी का सहयोग सपोर्ट मुझे हमेशा से मिलता आया है और मैं चाहूँगा कि इस म्यूज़िकल नाइट में भी आप सभी पधारें और खूब आशीर्वाद दें। और मैं आपको बताना चाहूँगा इस नाइट में क्या विशेष है। इस वाले प्रोग्राम में मैं तो हुई हूँ गाने में, नए पुराने सब तरह के गीत मैं आपको सुनाऊंगा, देशभक्ति से ओतप्रोत और हर तरीके से गीतों की जो प्रस्तुतियाँ इस मंच पर दी जाएगी। मेरे अलावा बाहर से जो अतिथि कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, अंकिता मिश्रा मेरे साथ होंगे जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, एल्बम सिंगर है, बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और जो अपने गीतों की प्रस्तुतियाँ देंगे। और साथ ही मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक जी नीमा जो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, जो अपनी कॉमेडी से आप सभी को हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। और भी मेरे अलावा और भी मेरे कई भी साथी कलाकार इस मंच पर भव्य प्रस्तुतियाँ देंगे। आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ अधिक से अधिक संख्या में पधारे 22 नवंबर मंगलवार को और इस अपने आशीष मराठा के आयोजन को सफल बनाएं। जूनागढ़ की भैसान विसावदर की 87 विधानसभा बैठक के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपत भयानी के समर्थन में पंजाब के विधायक जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ की भैसान विसावदर की 87 विधानसभा बैठक के लिए आप पार्टी के उम्मीदवार भूपत भयानी अपने प्रचार कार्य में जुटे हैं। उनके समर्थन में पंजाब के विधायक कर्मवीर सिंह धूमन जूनागढ़ पहुंचे और भूपत भयानी के साथ भैसान के गांवों जैसे मेंदपरा, मालीड़ा, पसवाला आदि में डोर टू डोर प्रचार किया। लोगों का इन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों को आप पार्टी को वोट देने की अपील की गई है। इस प्रचार कार्य में स्थानीय आप नेता, समर्थक और कार्यकर नजर आए। हाँ जी, आज हम गुजरात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपत भाई के हक में प्रचार करने के लिए गांव में आए हैं और गांव वासियों ने बहुत बड़ा रिस्पांस दिया है हमें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बार हम आम आदमी पार्टी की सरकार गुजरात में लेकर आ रहे हैं और जहां से भूपत भाई को विश्वासर सीट से जिताकर गुजरात की विधानसभा में भेजेंगे। और मैं भी यही अपील करता हूं सभी गुजरात वासियों की, एक मौका अरविंद केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को जरूर दें, ताकि जो हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य का फैसला हो सके, हमारे आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छा जो रोजगार हमारे बच्चों को मिल सके। सो मैं सभी गुजरात वासियों को यही अपील करता हूँ कि एक एक वोट 1 तारीख को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को डालें। आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 152वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में सुभानपुरा विस्तार में स्थित झांसी की रानी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। वडोदरा महानगर पालिका ने आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 152वीं जन्म जयंती मनाई। इस उपलक्ष्य में सुभानपुरा विस्तार में आए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वार्ड नंबर 9 के युवा नगर सेवक श्रीरंग आयरे, पूर्व नगर सेवक राजेश आयरे, पूर्णिमा आयरे तथा शिक्षण समिति के सदस्य विजय पटेल, वडोदरा महानगर पालिका के तमाम अधिकारी मौजूद थे। भावनगर पूर्व की विधानसभा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेजल पंड्या डोर टू डोर कैंपेन और जनसभा के जरिए चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। गुजरात के भावनगर की पूर्व सीट से भारतीय जनता पार्टी की सेजल पंड्या दावेदारी कर रही हैं। यहां कांग्रेस के बलदेव सोलंकी के साथ उनकी सीधी टक्कर है। ऐसे में सेजल पंड्या घर घर जाकर लोगों के बीच चुनाव प्रचार कर रही हैं। कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन चलाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल पर वोट देने की अपील की जा रही है। सेजल पंड्या पूर्व की विधानसभा बैठक पर जंगी बहुमत से जीतने का दावा कर रही है और साथ ही यहां के विकास कार्यों को तेजी देने की बात भी मतदाताओं से कर रही हैं। લોકોનો આટલો બધો સારો પ્રતિસાદ જોઈ અને ખૂબ આનંદ થાય છે। આપણા ભાજપના દરેક જે ઉત્સાહથી દોડે છે, જેનામાં એક નવો જોશ આવી ગયો છે, એ જોઈને એ લોકોની સાથે કદમ મેળવવા મને પણ એટલો જોશ આવી ગયો છે। આપણે લોકોએ મોદી સાહેબ જે ત્યાંથી એટલો વિકાસના કામો મોકલે છે, આપણે એને અહીંયા સુધી પહોંચાડીને આગળ વધારવાના છે લોકો માટે। ખાસ કરીને આપ ધારાસભ્ય ચૂંટાશો, કયા સવાલો કે કયા કામોને પ્રાધાન્ય આપશો? વિકાસના કામો જો કાંઈ અધૂરા રહી ગયા હશે એને આપણે પૂરા કરશું
અને લોકોને મળી છેક છેવાડાના માણસો સુધી મળી એ લોકોને એટલે જ મળવા નીકળ્યા જ કે એ લોકોની સમસ્યા શું છે એ સાંભળશું સમજશું અને એને પણ પૂરી કરશું. બાકી વિકાસના કામો તો મોદી સાહેબના રાજમાં અવિરત ચાલ્યા જ કરે છે અને ચાલતા જ રહેવાના છે. भावनगर शहर की पूर्व सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नई महिला प्रत्याशी सेजल पंड्या दावेदारी कर रही हैं. उनके समर्थन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे. भावनगर के घोघा सर्कल पर केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित रहे नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सेजल पंड्या को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है. भावनगर पूर्व की विधानसभा सीट की प्रत्याशी सेजल पंड्या ने भी इस मौके पर मतदाताओं से उन्हें बड़ी लीड से जिताने की अपील की. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज़ रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. नमस्कार.